हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवराज। आज के वीडियो में हम बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के मुताबिक इंडिया में कोविड-19 का जो भी वायरस है उसमें कुछ म्यूटेशन होके, कुछ चेंजेस होके एक नया वेरिएंट इंडिया के कुछ पेशेंट्स में दिखाई दिए है। इस वेरिएंट की वजह से कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है इस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो इस वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट कहा है WHO ने, जिसे कोडिंग लैंग्वेज में B.1.617 भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। इंडिया में जो वेरिएंट मिला है जिसे B.1.617 कहते हैं, इसके और 3 सब टाइप पड़ते हैं, जिसमें B.1.617.1, .2 और .3 ऐसे 3 अदर सब टाइप भी है। और इस 3 सब टाइप में से जो B.1.617.2 ये जो वेरिएंट है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में मिला है, और जिसकी वजह से वैक्सीन का कोई भी असर उस पेशेंट में दिखाई नहीं देता है। कोई भी वायरस सरवाइव करने के लिए उसमें म्यूटेशन होता रहता है। म्यूटेशन माने जो भी प्रोटीन्स होता है वायरस में उसमें चेंजेस होते हैं। एक तो डिलीट करता है या फिर ऐड करता है या फिर कुछ भी चेंजेस कर लेता है, और जिसकी वजह से जो ओरिजिनल वायरस है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब ये चेंजेस वायरस खुद सरवाइव करने के लिए कर लेता है, जिसकी वजह से जो भी वैक्सीन हम दे रहे हैं उसका इस वायरस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसी को हम म्यूटेशन भी कहते हैं। WHO के मुताबिक इंडिया में जो म्यूटेंट वायरस मिला है जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, क्योंकि ये म्यूटेंट जो भी पेशेंट है उसमें बहुत ही इजीली ट्रांसमिट होते हैं। और दूसरी बात, जो भी पेशेंट है एक बार इन्फेक्टेड होने की वजह से वो बहुत ही बीमार हो जाता है, और उस पेशेंट में वैक्सीनेशन का कोई भी असर नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा है। कोविड-19 का जो वायरस है वो खुद में म्यूटेशन बनाता है, वेरिएंट बनाता है। वो क्यों बनाता है और कैसे बनाता है समझ लेते हैं। कोई भी वायरस खुद को सरवाइव करने के लिए और जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके बॉडी में लंबे समय तक टिके रहने के लिए खुद में बहुत से चेंजेस कर लेते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के बॉडी में वैसे ही सरवाइव कर लेते हैं। तो इसी की वजह से वायरस खुद में वेरिएंट क्रिएट करता जाता है। एक तो ये चेंजेस वायरस के प्रोटीन में होता है जिसे हम RNA भी कहते हैं, नहीं तो फिर एक तो वो RNA और खुद का बिहेवियर भी चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से वैक्सीन का कोई भी असर उस पर होता नहीं है। और होस्ट, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसी को होस्ट कहते हैं, होस्ट के बॉडी में वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।